नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम साहिल कुमार है और आपका मेरे YouTube चैनल एसके स्टडी सर्कल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो है वो हमारे देश का, जैसे हमारे देश का भारत क्या क्या है, एक संविधान है। हर देश का अपना एक संविधान है। जैसे यूएसए का अपना संविधान है, यूके का अपना संविधान है, इंडिया का अपना संविधान है। हर किसी देश का जो एक अपना संविधान होता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि संविधान होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, किसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं। तो आज जो हम इसे ही समझने का प्रयास करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान होता क्या है। तो देखिए, हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को जो था वो हमारा देश आजाद हुआ था। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो है वो अंग्रेजों का शासन काल था, जो लगभग जो है वो 400 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर जो वो शासन किया। तब जो था वो हमारे देश का शासन प्रशासन जो था वो अंग्रेजों के द्वारा ही जो था वो चलाया जाता था, एक तानाशाही प्रवृत्ति के द्वारा। लेकिन जो था वो 15 अगस्त 1947 को जो है वो हमारा देश आजाद होता है। ठीक है। तो अब हमारा देश जो है वो आजाद हुआ, तो हमारे देश के हाथों में ही जो है वो हमारे देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था जो थी वो आ गई थी। ठीक है। तो अब हमारे देश में जो है वो शासन प्रशासन को चलाने के लिए, जैसे हर देश में जो है वो एक संविधान था, तो हमारे देश ने भी सोचा कि जो वो हम भी जो है वो अपने देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो है एक संविधान बनाएंगे। ठीक है। क्या बनाएंगे हम, जो भी जो है देश का शासन प्रशासन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए क्या करेंगे, एक संविधान बनाएंगे जिससे जो हमारे देश का शासन प्रशासन चलेगा। तो देखिए, संविधान क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का दस्तावेज होता है। जैसे मान लीजिए एक दस्तावेज है, एक तरह का क्या होता है, ये दस्तावेज होता है। एक तरह का क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में जो क्या लिखा होता है, इस दस्तावेज में जो वो सभी की जो वो पावर्स वगैरह लिख दी जाती हैं कि आपके पास कितनी पावर्स होंगी, मेरे पास कितनी पावर्स होंगी, एक प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होंगी, होम मिनिस्टर्स के पास कितनी पावर्स होंगी, संसद के पास कितनी पावर्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी पावर्स होंगी। मतलब हमारे देश के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर किसी की जो है वो पावर्स के बारे में, हर किसी की शक्तियों के बारे में इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया गया है। ठीक है। जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे जो है वो हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान क्या है, एक तरह की रूल बुक है ये, कि हमारे देश का शासन प्रशासन जो है वो कैसे चलेगा। हमारे देश का जो भी शासन प्रशासन चलता है वो जो वो इस संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है, इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया जाता है वही जो है वो मान्य होता है। उसी के अनुसार जो वो हर कोई कार्य करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, यहाँ तक कि हम खुद जो आम जनता है वो ही क्यों ना हो, सभी को जो है वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। अगर कोई भी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसे जो है वो दंड भी प्राप्त हो सकता है, दंड भी मिल सकता है, जो हमारे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो लिख दिया गया है। ठीक है। ये क्या है, एक तरह का दस्तावेज है। क्या है, ये एक तरह का दस्तावेज है। अब देखिए, ये एक तरह का दस्तावेज है। मान लीजिए, अब जैसे कोई चीज होती है तो उसे जो वो प्रोटेक्शन मिलना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इस दस्तावेज को तो कभी भी चेंज कर सकती है गवर्नमेंट। मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट आई, अब वो ही जो है वो शासन प्रशासन में रहना चाहती है, वो ही हमेशा सत्ता में रहना चाहती है, तो वो तो जो है वो मान लीजिए वो तो इसमें चेंजेस भी कर सकती है और अपने अनुसार उसको बना सकती है। तो इसको जो है कुछ प्रोटेक्शन भी तो मिलना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उस समय जो था वो जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षण करने के लिए, संविधान का संरक्षण करने के लिए जो है वो इसको विधि का विशेष संरक्षण दिया। किसका, विधि का, मतलब कानून का, लॉ का। ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को जो है वो विधि का संरक्षण प्राप्त है। मतलब मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए कोई भी जो है वो संसद ने मान लीजिए कोई क्या काम किया, एक कानून बनाया।
क्या किया संसद ने, जैसा आप सभी को पता है ना कि संसद को जो हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार है। जितने भी जो कानून बनते हैं वो संसद के द्वारा ही बनते हैं। संसद ने जो है वो कानून बनाया। अब जो है इस कानून में जो है वो कुछ ऐसे प्रावधान थे जो है वो हमारे संविधान को क्या करते हैं, कम करते हैं। संविधान की शक्तियों को क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे जो वो कानून, गवर्नमेंट तो कानून ऐसे बना सकती है क्योंकि कोई भी ये थोड़ा ना चाहता है कि मेरी जो है वो सत्ता खत्म हो जाए। तो मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को जो है वो कम करता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई कानून बनता है तो उसे जो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रद्द कर देती है। उस कानून को क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर देती है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना कर देती है कि ये जो है वो इस देश में लागू नहीं होगा क्योंकि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स को जो है वो कम कर रहा है, संविधान की शक्तियों को जो है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या, इसे जो विधि का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो वो इसका क्या माना गया है, प्रोटेक्शन करने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, इसे ही जो वो हम बोलते हैं, इसे विधि का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कोई भी कानून जो है वो ये जो है वो संविधान को कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया जो संविधान को कम नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको वैलिड कर देती है कि ठीक है, ये कानून जो है वो देश में लागू होगा क्योंकि ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस की पावर्स को जो है वो कम नहीं करता है। अगर मान लीजिए अगर संसद ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियों को कम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे खत्म भी कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या, तो संविधान को किसका, विधि का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, संविधान में ही लिखा गया है ये। जो हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने ही उस समय लिख दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो है क्या, इस दस्तावेज के अंदर क्या है, इसमें जो वो राज्य के जितने भी अंग हैं और कार्य जो वो नीति हैं। जैसा आप सभी को देखिए, इस चीज को समझिए, हमारे राज्य के क्या होते हैं, हमारे मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका क्या होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी, ठीक है, ये क्या है, सरकार के अंग हैं। क्या है ये, सरकार के जो है वो ये अंग हैं, मतलब ऑर्गन्स हैं ये सरकार के। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इन तीनों के क्या लिखे हैं, काम लिखे गए हैं। इस दस्तावेज के अंदर क्या लिखे गए हैं, तीनों के काम लिखे गए हैं कि लेजिस्लेटिव का क्या क्या काम है। जैसे विधायिका का काम होता है कानून बनाना, जो जितने भी कानून बनते हैं वो जो विधायिका के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, और कार्यपालिका का काम है जो कानून बना है उसका जो वो कार्य करना, उसको जो वो ग्राउंड लेवल पर उसका कार्य करवाना। ये जो वो कार्यपालिका का काम है। जो विधायिका ने जो कानून बनाया उस कानून को जो वो लागू करवाती है ये कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय दिलवाना लोगों को। ठीक है, लोगों का करना न्याय दिलवाना। ठीक है, वो किसी को भी, इवन तक हम जो वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उनका वो काम है। ठीक है, ये सरकार के 3 अंग हैं। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। ठीक है, किस इनके कामों के बारे में लिखा गया है कि विधायिका के क्या क्या काम है, कार्यपालिका के क्या क्या काम है, न्यायपालिका के क्या क्या काम है। तो ये जो वो हमारे संविधान में जो है वो लिख दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट है जो हमारा, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसके अंदर जो है ये सब कुछ लिख दिया गया है। इसको जो हम संविधान कहते हैं, इसको जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे कहते हैं। अगर आपके कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपने डाउट को डालिए और मैं जो है वो आपके डाउट को जो है वो सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब देखिए, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, इसकी जो विशेषताएं क्या हैं, इसके जो फीचर्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये एक तरह से लिखित है पूरा, मतलब
जैसे आपने सुना होगा कि जो इंग्लैंड का, यूके का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो लिखित नहीं है, कहीं पर भी जो है वो लिखा नहीं गया है। वो उसमें एक पारंपरिक रूप से चल रहा है कि पहले से जो है वो ऐसा चल रहा था, तो अभी भी जो है वो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन कहीं जो है वो लिखा नहीं गया है कि एक प्रॉपरली दस्तावेज बना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो है वो लिखा गया है प्रॉपरली तरीके से। जो भी लिखा गया है, किसे लिखा है, जैसे आप सभी को सुनते होंगे कि एक संसदीय समिति ने जो था वो हमारे देश का संविधान लिखा था। ठीक है, संविधान लिखा था, तो प्रॉपरली तरीके से उसे एक एक जो है वो क्लॉज, एक एक आर्टिकल, एक एक अनुच्छेद जो है वो लिखा गया है खुद हाथों से। ठीक है, तो हमारे देश का जो संविधान क्या है, लिखित है, प्रॉपरली तरीके से उसे जो है वो लिखा गया है। और हमारे देश की एक प्रमुख विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है हमारा संविधान। ठीक है, हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है कि हमारा संविधान क्या कहता है कि हमारे देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे जो है वो सरकार का कोई भी जो है वह कोई भी जो है वो धर्म नहीं होगा। हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म को जो है वो छोड़ सकते हैं, कभी भी किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। बंदिश नहीं है कि अगर मैं कोई सिर्फ हिंदू ही धर्म को अपनाएगा या मुस्लिम ही धर्म को अपनाएगा। जिसकी मर्जी है वो उस धर्म को जो है वो अपना सकता है। अगर किसी की मर्जी है कि मुझे मुस्लिम धर्म को अपनाना है, तो वो जो है मुस्लिम धर्म को अपना सकता है। किसकी मर्जी है, अगर मान लीजिए मैंने बौद्ध धर्म को अपनाना है, तो वो बौद्ध धर्म को अपना सकता है। मतलब हमारा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हमारा संविधान कहता है कि आप जो है वो कोई भी जो धर्म अपना सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं करेगी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और हमारा संविधान जो है वो एकल नागरिकता की भी बात करता है। मतलब देखिए, आप मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, तो आप जो है वो सिर्फ भारत के ही नागरिक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप भारत के भी नागरिक हैं और यूएसए के भी नागरिक हैं। अगर मान लीजिए आप भारत से जो है वो यूएसए चले गए और आपने जो है वो यूएसए की क्या कर ली, नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप आपने जो है वो यूएसए की ले ली, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी इंडिया की जो है वो सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया की भी जो है आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि एकल ही नागरिकता की बात करता है, सिंगल सिटीजनशिप की ही बात करता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ भारत के ही नागरिक हैं। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो आप वहां के नागरिक हैं, आप फिर भारत के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, और हमारे संविधान की एक और मुख्य विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। मतलब हमारे देश में जो सबसे जो वो सर्वोच्च कोई है, सबसे कोई सुप्रीम है, तो वो जो है वो संविधान ही है। इसी के अनुसार जो वो हर कोई कार्य करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, कोई भी है। हमारे देश में जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं और हर किसी को जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जो है वो चलना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो उसे जो है वो सजा भी दी जा सकती है, उसे दंड भी दिया जा सकता है। इसलिए हमारे देश में जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, प्रॉपरली तरीके। तो जो आज देखिए, आज हमने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक कीजिए, ताकि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो इस वीडियो को जो है वो पहुँचा सके। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही। आप अपना प्यार बनाए रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।